लूसेंट का 5वां चैप्टर है महाजनपदों का उदय। इसके बारे में कहा गया है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे हम देखते हैं कैसे महाजनपद बटे हुए थे, इनकी राजधानी कहाँ थी, अभी इनकी आधुनिक स्थान कहाँ है। जैसे हम देखते हैं कि महाजनपद इसकी राजधानी चंपा थी। अभी आधुनिक क्षेत्र जो है स्थान है भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। दूसरा हम देखते हैं मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी भी से हम कहते हैं। आधुनिक क्षेत्र है पटना गया जो बिहार में ही अवस्थित है। तीसरा है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी जो अभी आधुनिक इसका स्थान है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चौथा है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। पांचवा है बजी, इसकी राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला भी कहते हैं इसको। इसका क्षेत्र है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। छठा है कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सातवां है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी आधुनिक स्थान है मालवा जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आठवां हो गया मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती थी जो देवरिया उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नौवां हो गया पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र एवं कंपिल्ले दो इसकी राजधानी थी, अहिच्छत्र और कंपिल्ले। अभी ये अवस्थित है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 10वां हो गया चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती थी जो अभी अवस्थित है बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बुंदेलखंड। 11 में हो गया क्रू, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था जो अभी आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं। 12 में हो गया मत्स्य, इसकी राजधानी जो था विराटनगर या जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं में अवस्थित है। 13 हो गया कंबोज, इसकी राजधानी हाटक है या रजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अभी अवस्थित है। 14 नंबर में हो गया सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा था, मथुरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 15 में हो गया अस्मक, इसकी राजधानी पोटली, इसको पोतन के भी नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। 16 में हो गया गंधार, इसकी राजधानी तक्षशिला है जो अभी रावलपिंड एवं पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। छठा चैप्टर हो गया जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में कहा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पारसनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता
सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगही भाषा में दिए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी इसको बोलते हैं भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन धर्म और उनके प्रतीक चिन्ह तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम प्रतीक चिन्ह। जैसे प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा हुए अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरा हुए संभव, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। उसके बाद हुए समपार्श्व सप्तम में, इनका था स्वास्तिक। फिर शांति बने 16वां, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नामी 21वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पारस्व 23वें तीर्थकर हुए, इनका सर्प प्रतीक चिन्ह था। महावीर 24वें तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। नोट: दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नंगन रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ। संगीति वर्ष: प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व। स्थल इसका पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया। द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ था। स्थल वल्लभी गुजरात में स्थित है। अध्यक्ष इसका क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। एक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गौमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवन जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको हम निर्वारण कहते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वारण प्राप्त हुआ था। 7वां हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसे एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना प्रतीक, जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वारण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक में बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु, जो भी नाम है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो अभी ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निवारण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में। स्थान इसका राजगृह था। अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान इसका वैशाली था। अध्यक्ष सवाकामी और शासनकाल काला अशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान इसका पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस शासनकाल अशोक का था। और चौथा बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, इसका स्थान कुंडल वन और अध्यक्ष जो कर रहे थे वसुमित्र, इसको हम अश्वघोष के भी नाम से जानते हैं। शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। कहा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्हत कहा जाता है।
धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त हो जाता है। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। एक में अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाख से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थान: टापू मठ तप्पो गांव में स्थित है, स्पीति घाटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला स्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। थिकेस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में अवस्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाम डार्लिंग मठ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। बोधि मठ
मंडा, बोधि मंडा मठ बोधगया बिहार में स्थित है।